आपको बताएं कि फैसलाबाद के मोहम्मद अली टाउन में जवान बेटों ने बाप को अपने ही घर में बेयारो मददगार बना दिया। तपती धूप में छत पर छोड़ दिया। 70 साला बुजुर्ग गर्मी की शिद्दत से ना रह सका, जहां फानी से कूच करके आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के मोहम्मद अली टाउन में जवान बेटों ने बाप को अपने ही घर में बेयारो मददगार बना दिया। तपती धूप में छत पर छोड़ दिया। 70 साला बुजुर्ग गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका और जहां पानी से कूच कर गया, खून सफेद हो गया। बेटों ने अपने बाप की जान ले ली। अपने ही बाप को घर पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। तपती धूप में बाप को छत पर बेयारो मददगार छोड़ गया, जिसके नतीजे में बाप जो है वो तख्ते सफर बांध गया, जहां पानी से कूच कर गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा ये क्या माजरा है और क्या औलाद को बूढ़े बाप पर तरस नहीं आया? बाप वो हस्ती है कि जो पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए गुजार देता है, मशक्क़त करता है, लेकिन अपनी औलाद को हर किस्म के दुख और दर्द से दूर रखता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वही औलाद जो है वो माँ बाप को उठा फेंकती है। यही वाक़या फैसलाबाद के इलाका मोहम्मद अली टाउन में पेश आया, जहाँ पर औलाद ने अपने बाप को तपती धूप के अंदर छत के ऊपर छोड़ दिया। और ये खबर नशर हुई जब सिटी 41 पर इस मामले को उठाया गया कि संगदिल औलाद ने कैसा सलूक किया बुढ़ापे के अंदर अपने बाप के साथ। तो उसके बाद आज 41 की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता ये चला है कि रात गए वो बूढ़ा बाप जो है गर्मी की शिद्दत के अंदर गर्मी बर्दाश्त ना करते हुए दम तोड़ गया, और रात को ही औलाद ने बेरहमी के अंदर उस बाप को ये कोई किसी को खबर नहीं कि गुस्ल दिया या नहीं, उसका जनाजा करवाया या नहीं, उसको ले गए और कब्रिस्तान में कहाँ दफन किया, किस कब्रिस्तान में दफन किया, किसी को कुछ खबर नहीं है। और यहाँ पर अहले मोहल्ला जो हैं उनकी जानिब से भी अब मौक़िफ़ देने से इनकार किया जा रहा है। और जो औलाद है यहाँ पर किराए का उनका घर था, वो भी घर नहीं है, घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लेकिन अहले इलाका जो हैं, अहले मोहल्ला जो हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 रोज़ से जो वो बुज़ुर्ग है वो बीमार भी था, और इस बीमारी की हालत में छत के ऊपर तपती गर्मी में उसको छोड़ दिया गया। उसकी चारपाई जो है वो छाँव में करने की भी जहमत नहीं की गई। ये सिला दिया बाप को कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद को कमा कर खिलाया, बड़ा किया, छत दी, लेकिन बुढ़ापे के अंदर औलाद ने उसके साथ ये सलूक किया कि आज जब वो इस दुनिया से भी रुखसत हो गया तो उसका जनाजा करवाने की भी जहमत नहीं की, कोई ऐलान नहीं करवाया। अफसोस के लिए कोई मोहल्लेदार इनके घर के सामने मौजूद नहीं है कि उनके बाप के लिए दुआ ही कर सके। और ये अफसोसनाक वाक़या के बाद अहले इलाका मोहल्ला जो हैं वो भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर रहे हैं। घर वालों ने तो मौक़िफ़ देने से इनकार करना ही था, क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा ज़रूर होंगे और रोज़े आखिरत भी अपने बाप के साथ जो सलूक किया है इसके जवाबदा होंगे। जी फजील अहमद, आपका शुक्रिया। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन जावेद शरीफ। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, कहिएगा, बेटों ने बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अगर बात कर ली जाए सोसाइटी की, तो मुआशरा किस जानिब जा रहा है? ये जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो बार बार कुरान में आता है कि इंसान बेशक खसारे में है। तो अब जब आप इंसान की आदात और उसके वाक़यात का मुतालिया करते हैं तो ये बात प्रूव होती है। कल आपके चैनल पर ये खबर नशर हो रही थी कि बेटों ने बाप को बेयारो मददगार तपती धूप में छत पे छोड़ दिया, और आज चैनल पे खबर चल रही है कि उसको दफना दिया गया और पता नहीं, और अपना मौक़िफ़ भी देने से इनकारी हैं। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि कुरान की वो बात प्रूव होती है कि इंसान जल्दबाज है, इंसान खसारे में है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी कि जो वो तीनों बेटे सर्व करके अपने लिए जन्नत कमा सकते थे, वहां पे गफलत करके वो जहन्नम कमा बैठे हैं। और अब उसी शर्मिंदगी को छुपाते हुए अब सोसाइटी का सामना करने से इनकारी हैं, और सोसाइटी सारी मुजरिम है। मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि हम औलाद की तरबियत करने में नाकाम हैं, हम माँ बाप को सर्व करने में नाकाम हैं, और उसकी बड़ी भयानक तस्वीर मुआशरे में मीडिया दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि इंसानों को जगाने के लिए मीडिया ये चीज़ें सामने लाता है, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ फ्लाज मौजूद हैं।
ہم روزگار کے چکر میں، ہم دوسری مصروفیات کے چکر میں ہمارا جو بنیادی تعارف ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے بحیثیت انسان، وہ ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اور وہاں پہ بہت سارے دوسرے تعارف جو ہیں وہ طاقت پکڑ گئے ہیں کہ جی اچھے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، اچھے انجینئرز بھی موجود ہیں، اچھے کاروباری لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جب آپ اچھے انسانوں کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ بہت ریئر ہو گئے۔ تو یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ 3 بچوں میں کوئی بھی ایسا نہیں نکلا کہ جو اپنے باپ کو اس عمر میں صحیح طور پہ سنبھال سکتا اور اپنے لیے جنت کما سکتا، اور آج اپنے اسی کیے پہ شرمندگی کی وجہ سے وہ موقف دینے سے انکاری ہیں اور سوسائٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جاوید صاحب یہ کہیے گا وہ کہتے ہیں نا کہ باپ 3 بچوں کو پال سکتا ہے لیکن 3 بچے ایک اکیلے باپ کو نہیں پال سکتے۔ تحفظ والدین جو آرڈیننس ہے وہ بھی نافذ العمل ہو گیا ہے، تو کیا بینگ اے سوشل ورکر آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کو کوئی سزا مل سکے جنہوں نے اپنے ہی باپ کی جان لے لی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ قانون ہمیشہ سے معاشرے میں موجود رہے ہیں، لیکن سوال صرف قانون کے اپلائی ہونے پہ اٹھتا ہے کہ قانون اپلائی کہاں پہ آپ کرتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے، ہماری جو فیصل آباد ضلع میں موجود ہے ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس قانون کو اپلائی کریں اور باقی بچوں کو متنبع کریں کہ اگر کوئی بھی بچہ ماں باپ کی غفلت، ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے غفلت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اور اس حوالے سے وہ ماں باپ جن کی بنائی ہوئی پراپرٹی پہ بچے قبضہ کرنے کے بعد ان کی خدمت کو اپنا فرض نہیں سمجھتے، تو بنیادی طور پہ جو آپ نے بات کی نا کہ 3 بچوں کو باپ پال لیتا ہے لیکن 3 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پال سکتے، ایک ماں کو نہیں پال سکتے، اس میں یہی فلسفہ ہے کہ وہ پھر ذمہ داریاں شفٹ کرتے ہیں، ذمہ داریاں شفٹ کر دیتے ہیں۔ جاوید صاحب مختصر یہ کہیے گا، فضیل وہاں پر موجود تھے ایٹ دا اسپاٹ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے محلے داروں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن المیہ دیکھیے کہ کسی نے پوائنٹ آف ویو نہیں دیا ہے۔ ان میں محلے داروں کا بھی رول تو ہے نا کہ انہوں نے اگر اس کے ساتھ بزرگ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ مقتدر حلقوں کو جو ہے وہ بتاتے، ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں کہ مسجد کا جو رول ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے معاشرے میں، وہ یہی ہے کہ مسجد میں جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 5 وقت نماز کے لیے تو اس میں یہ خبر ملتی ہے کہ کس گھر میں کیا حالات ہیں، کون سا انسان کس پوزیشن میں رہ رہا ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ لوگ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، تو اب یہ لوگ اس محلے کے لوگ ایک دوسرے سے اتنے لا تعلق ہیں کہ وہ اس چیز کو اون کرنے سے انکاری ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ سارے محلے کے لیے یہ واقعہ باعث شرمندگی ہے۔ واقعہ جو ہے باعث شرمندگی ہے۔ جاوید شریف سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بوڑھا باپ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا، باپ سراندے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔